पता नहीं कुछ तो अलग था उसकी खूबसूरती में, जो अपने आप लोगों को उसकी तरफ खींच लाती थी। सभी लोग बस रिया के कॉलेज आने का इंतजार करते रहते थे। जब भी रिया की कार पार्किंग में आती थी, कॉलेज के सभी लड़के अलर्ट हो जाते थे। अगर किसी को उसकी कार पार्क करने का भी मौका मिल जाता था तो वो अपने आप को बहुत लकी मानता था। रिया, तुम्हारी गाड़ी मैं पार्क कर दूं क्या? अब तुम्हारे होते हुए रिया कार पार्क करेगी? पर रिया कॉलेज के किसी भी लड़के को कोई भाव नहीं देती थी। वो देख आ गई। भाई आज क्या बला के खूबसूरत लग रही है यार ये रिया। भाई मैं तो कल से पिंक पहन के आऊंगा। भाई आज से पिंक कलर मेरा भी फेवरेट हो गया है। मैं ब्लैक क्यों पहना? अभी दक्ष अभी देखना यार, एक बार तो देखो से तू चली जाएगी। दिख। अरे क्या यार, तुम दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए। कुछ और काम नहीं है क्या तुम दोनों को? भाई दक्ष, पूरा कॉलेज जिस लड़की पे फिदा है तो उसको एक झलक देखता तक नहीं है। ठीक तो है भाई तू? भाई मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना यार। मुझे अपनी कॉलेज की डिग्री लेकर अपनी माँ को उस गरीबी से निकालना है। झुंझुनू के कॉलेज में पढ़ने वाला दक्ष एक गरीब परिवार से था। कॉलेज में उसका एडमिशन उसके पिताजी के सेठ ने अपनी अप्रोच से करवाया था। वो कॉलेज बस पढ़ने आया था, पर उसको नहीं पता था कि इसी कॉलेज से उसके पिछले जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ था। वो यहाँ खुद नहीं आया था, बल्कि उसकी किस्मत उसे यहाँ खींच लाई थी। अच्छा चल भाई मान गए। बट भाई आज तो रिया का पहला दर्शन हुआ है। कैंटीन चलते हैं और वहाँ हम लोग समोसा पार्टी करते हैं मेरी तरफ से। वो अपनी माँ को एक अच्छी और बेहतर जिंदगी देना चाहता था, इसीलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जो उसे डिस्ट्रैक्ट करे। कैंटीन तुम दोनों जाओ, वो मुझे ना असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मैं मिलता हूँ। भाई आज इस कंजूस ऋषभ को ठगने का मौका मिला, चलना इसे समोसा पार्टी लेते हैं। ऋषभ और राहुल भले ही दोनों बड़े घर से थे, पर वो दक्ष के सच्चे दोस्त थे और कभी भी अपनी दोस्ती के बीच में पैसा नहीं आने देते थे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि दक्ष एक स्वाभिमानी लड़का है। वो आगे होकर कभी पैसे नहीं मांगेगा। चलना यार। अबे खड़ा हो जा। चल भाई, रिया जा तो चली तो नहीं जाएगी। चल। आज तो तुम लोग भी क्या याद रखोगे कि मैंने तुम लोग को समोसा खिलाया। भाई एक काम कर, ऑर्डर कर ले मेरे भाई। एक ब्लूबेरी पेस्ट्री भी है। अबे भाई समोसे की बात हुई थी, ज्यादा मत बोलियो। पिंटू भैया मेनू ले आओ यार। एक चलना। पिंटू भाई आज कुछ खास है क्या कॉलेज में? कोई दिखाई नहीं दे रहा कैंटीन में। खास तो है भैया, अब क्या बताएं ये अमीरों के चोचले। वो जो अपने रोहन बाबा ना, उन्होंने पूरी कैंटीन ही बुक करवा ली है। वो जो सबसे बड़ी तितली है ना, वो पता नहीं क्या समझते अपने आप को। क्या नाम है उसका? पता रिया ठाकुर की बात। हाँ रिया ठाकुर, हाँ बिल्कुल ठीक, रिया ठाकुर। वो तो अपने आप को राजकुमारी समझती है। उसके लिए तो उसने कॉलेज की पूरी कैंटीन ही बुक करवा ली और हमारा धंधा बंद करवा दिया। बताओ इसमें हम क्या करें? अरे गांव बसा नहीं क्या? भिखारी पहले आ गए। एक मिनट। हाँ सॉरी गाइस, छुट्टे हैं नहीं मेरे पास। बैड लक। क्यों भाई गरीब फटीचर दक्ष, तेरा इस कॉलेज में एडमिशन मेरे पापा की बदौलत हुआ है। काफी नहीं है क्या कि जहां मैं जाता हूं वहां पीछे पीछे आ जाता भीख मांगने? हाँ देख रोहन, ज्यादा मत बोल, समझ में आया ना? हो फटीचर ने असिस्टेंट रख लिए हैं क्या? हाँ अबे हो, तेरे को पता नहीं है क्या कि मेरे पापा का कॉलेज है? 1 मिनट नहीं लगेगा तुम तीनों को यहाँ से बाहर निकाले में, समझे? हाँ तो सिर्फ बोलता ही रहेगा कि करके भी दिखाएगा? ओहो
डर गया यार, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। ओह, 2 असिस्टेंट, क्या बात है दक्ष, प्राउड। हाँ, रोहन दिल्ली शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। दक्ष के पिताजी उनके यहाँ काम किया करते थे। रोहन पूरे कॉलेज में अपने पैसों का रौब झाड़ता रहता था और दक्ष को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। रिया, आ गई तुम? मैं बस इन टीचरों को बाहर ही निकाल रहा था। प्लीज सिट नो। ओह, तो तुम हो द न्यू बॉय इन कॉलेज? हाँ, यही है। मेरे पापा ने एडमिशन कराया इस कॉलेज में। हाँ भाई, आपके इनविटेशन दूँ तुम्हें जाने के लिए। चलो, बुक कराई मैंने कैंटीन। चलो चलो। हड़बड़ी में निकलते हुए दक्ष की जेब से कागज का टुकड़ा गिर जाता है और जैसे ही रिया की उस पर नजर पड़ती है, वो चुपके से सबकी नजरों से छुपकर कागज को उठा लेती है और उस कागज को पढ़ते ही उसकी आंखें चमक जाती। कौन है ये लड़का? अब तो इससे मिलना ही पड़ेगा। क्या है तुझे भी यार दक्ष, इतना शांत होना भी ना ठीक नहीं है। अच्छा मौका था यार रोहन को सुनाने का, रिया के सामने हीरो बनने का। अरे यार, मेरा रिया में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मेरे प्लान्स कुछ और हैं। तू और तेरे प्लान्स। अब चले, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। चल। और ये ऋषभ कहाँ रह गया? गुस्सा हो गया, निकल गया और क्या। रिया के फ्रेंड्स ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए रिया की बात को भी इग्नोर कर दिया था और इधर दक्ष ने भी अपने दोस्तों को शांत करके इस बात को भूल जाने के लिए बोल दिया था। पर उन्हें क्या पता था कि जिनकी किस्मत की रेखाएं 500 साल पहले जुड़ गई थीं, उनको कोई भी कैसे अलग कर सकता था। अरे भाई, एक बात बोलूं क्या दक्ष? कल ना वो रोहन बहुत ज़्यादा बोल रहा था और मैं सिर्फ तेरे वजह से चुप था, वरना ना मैं तो। भाई तुम दोनों को पता तो है यार कि उसके पापा की वजह से मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ है। भाई मान लिया उसके बाप का कॉलेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोलता जाए। अच्छा ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाओ। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगी, जो लड़की पूरे कॉलेज में किसी से बात नहीं करती है, वो इससे बात कर रही है। ये बात तो है भाई। चलो तुम लोग चलो, मंदिर चलो। बट मैं एक बात बोलूं क्या, मैं तो चाह रहा हूँ ना आज मुझे बस रिया के दर्शन हो जाए, मेरी ना सारी तमन्ना कबूल हो जाएगी भाई। हो जाएगी। चलो, आगे रिया मिलेगी क्या? मिल जाएगी भाई। चलो, मैं तो चाह रहा हूँ सब मिलेगा। माता रानी के पहले रिया की कॉलेज खत्म करके दक्ष रोज पुरानी हवेली वाले मंदिर जाया करता था, वही मंदिर जो रिया की हवेली में था। भाई देख, रिया रिया क्या कातिल लग रही है यार। तू ही है वो, फिर से वही कहानी। चलो मम्मा। राजकुमारी रिया से ना तूने कैंटीन में तो बात नहीं की थी यार, ये बहुत अच्छा मौका है, बात कर ले। भाई आज वो अमीर ज़्यादा रोहन भी नहीं, और सच कहूँगा मुझे तो लग रहा है कि रिया तुझ में इंटरेस्टेड है। भाई आज बात कर ही ले प्लीज। दक्ष दोनों की बात सुन चुपचाप अपने काम में लग जाता है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, क्योंकि आज की पूजा उसके लिए भी बहुत स्पेशल थी। आज घर से निकलते हुए उसकी माँ ने भी बोला था कि पूजा के वक्त जो नक्षत्र होने वाले हैं वो आज से 30 साल पहले भी हुए थे, पर पता नहीं क्यों उसकी माँ के चेहरे पर चिंता की झलक भी दिख रही थी, जैसे 30 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जो दक्ष की माँ भी जानती थी। इन सब बातों को ही ध्यान में रखते हुए दक्ष मन ही मन कुछ सोचने लगता है। भाई आज राजकुमारी रिया खुद मंदिर आई हैं, और भाई मुझे माला मिले या न मिले, मेरी पूजा तो राजकुमारी रिया के दर्शन से ही हो गई। तो
चलो मंदिर चलो। भाई भाई मैं सोच रहा हूँ ना, मैं ही बलिदान दे देता हूँ। भाई के लिए इतना तो करना पड़ता है ना भाई। वैसे मेरी और रिया की जोड़ी अच्छी लगती है। नहीं What a surprise! तो ये लड़का मंदिर भी आता है। राहुल भाई वो देखो, रिया और दक्ष एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। हाँ यार, लगता नहीं ये दक्ष अपनी किस्मत सोने से लिखवा कर लाया, तभी तो किस्मत बार बार इसको चांस दे रही। मतलब जिस लड़की की एक झलक के लिए सब तरसते हैं, वो खुद इसके पास आ रहे हैं। दरअसल पुरानी हवेली के मंदिर में सदियों से एक विशेष पूजा होती आ रही थी। उस पूजा के आखिरी में पंडित माला फेंकता था, और जिसके गले में वो माला आती थी, अगली पूजा वही करता था। वहाँ के लोगों में मानना था कि जिसके पास माला आती है, उस पर काल भैरव की विशेष कृपा रहती है। भगवान कोई और नहीं तो रिया की माला तो मुझ पे गिरवा दो प्लीज। वो माला दक्ष और रिया दोनों के गले में एक साथ आकर गिरी, जैसे वो उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ रही हो। सभी लोग बस एक टक उन दोनों को देखे जा रहे थे, क्योंकि एक तरफ राजघराने की रिया और दूसरी तरफ गरीब फटीचर दक्ष। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा था? राजकुमारी जी आप? और ये माला? किस्मत की भी यह रीत अजीब, फिर मिला रहा है दोनों को नसीब। जिसने दिया था पहले धोखा, मिलेगा इस बार उसको मौका। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ अम्मा, आपको ये माला चाहिए? पता नहीं कौन थी वो बुढ़ी, और रिया और दक्ष को देख के बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, जिसको आज तक इस मंदिर से कोई नहीं निकाल पाया। पता नहीं उसने आज ऐसा क्या देखा कि वो खुद वहां से चली जाती है। राजकुमारी जी, ये माला आप रख लीजिए। भाई अपना भाई तो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा है। हाँ और क्या। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? आखिर क्या था बाबा के कहने का मतलब? क्या इन दोनों का कोई अतीत का रिश्ता था? आखिर किस्मत किसको मौका देने वाली थी? किसने किसको धोखा दिया था? और आखिर में सच में रिया दक्ष को पसंद करने लगी थी, या इसके पीछे भी कोई राज छुपा था?